सेकेंड पार्ट ऑफ वोकेबलरी पार्ट। और इससे पहले हम लोगों ने किया था फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोगों ने कवर किए थे सिनोनिम्स। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। और इसमें हम लोग कवर करेंगे एंटोनिम्स, जिनका मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द जो कि इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इस फाइल में, अगर इस पीडीएफ में अगर आप कोई स्पेलिंग एरर होती है सो इग्नोर दैट, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है तो जिसने इसे टाइप किया उससे थोड़ा इशू हो गए। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 80 वर्ड्स हैं, 80 वर्ड्स। और इन 80 वर्ड्स को आपको करने के बाद में आपको बस ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ छूटेगा। और सच यही है कि एक बार आपने कर लिया फिर नहीं छूटना। ओके, तो यहाँ पे है सबसे पहला वर्ड एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है कि विपदा। ठीक है, जिसका सिनोनिम अगर बात करें तो सिनोनिम की बात करते हैं तो वो हो जाता है कैलेमिटी, कैटेस्ट्रॉफी, ये जो कि कल करवाया भी था। तो इसका अगर एंटोनिम बात करेंगे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विपदा का मतलब होता है अवसर या फिर जो समृद्धि। तो इसका हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। अगला है अराइवल। अराइवल का मतलब होता है आगमन। डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है गमन, किसी चीज़ का चले जाना। ठीक है, एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है पुराना। और यहाँ पे हो जाएगा नया को क्या बोलते हैं? मॉडर्न बोलते हैं, कहेंगे वो बहुत मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब नया। अगला एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है कि जो हम लोगों के पूर्वज हैं, जो हमसे पहले, हमारे जो पीढ़ी में पहले आने वाले लोग थे, उन्हें एंसेस्टर बोलते हैं। डिसेंडेंट क्या होता है? जो आगे आने वाले हम लोगों के फ्यूचर मेंबर्स हैं उनको डिसेंडेंट कहते हैं। ठीक है, अगला है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जो वास्तविक नहीं होती, जिन्हें अमूर्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अब एंटोनिम हो जाएगा एक्चुअल। ओके, अगला है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है आगे। एंड रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे। अगला एम्पल। एम्पल का मतलब होता है इनफ। मीगर। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। मीगर का मतलब होता है कम मात्रा में। अगला है बैरन। बैरन का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ बंजर। बैरन का मतलब होता है बर्जन, बंजर। और जो इसका एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो चीज़ उपजाऊ होगी। उपजाऊ क्या इंग्लिश में कहते हैं? फर्टाइल, फर्टाइल। अगला है बून। ये कल आपको वर्ड हमने कराया था, बून और बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप, जबकि बून का मतलब होता है आ, उम, बून पॉजिटिव के सेंस में आता है, जिसको कहते हैं वरदान। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बेन हो सकता है या फिर कर्स भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकते हैं। अगला ये वर्ड जो है ये ब्लॉड नहीं है, ये बोल्ड है, BOLD। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। इसको आप लोग सही कर लेना, बोल्ड है, BOLD, बोल्ड, बोल्ड साहसी। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो कि डरपोक हो, टिमिड। टिमिड हो सकता है, कावर्ड भी हो सकता है। ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है बिल्कुल जिसमें धार ना हो। ठीक है, बिना धार का ब्लंट होता है, जैसे ब्लंट चाकू होती है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो धारदार हो, शार्प। अगला है ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर क्या ब्लेम करना, किसी को। ठीक है, और दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, केयर। केयर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है क्या करना? नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी को अनदेखा कर देना। ठीक है, एक देखभाल मतलब आप उसको बार बार देख रहे हैं, ठीक है, वो देखभाल हो गई। नेग्लिजेंस का मतलब कि अनदेखा करना। अगला है चीयरफुल। ठीक है, तो चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सेंस अगर लगाएंगे तो चेयरफुल, फुल वर्ड हटा के यहाँ पे लेस लगा दिया गया। लेस का मतलब हमने आपको कल का बताया था, हीन होता मतलब वो चीज़ नहीं हो। चेयर का मतलब खुश, लेस का मतलब नहीं हो। तो जो खुश नहीं होगा वो क्या होगा? उदास होगा। और इसका एक और वर्ड है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब उदास होता है। अगला है चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। और अगर बात करें महंगे की तो महंगा हो जाता है डियर। ठीक है, और कॉस्टली भी लिख सकते हैं आप इसको। अगला है कॉन्सीटेड। कॉन्सीटेड का मतलब होता है घमंडी। मॉडेस्ट का मतलब होता है बहुत ही विनम्र हो। ठीक है, अगला है कॉवर्डिस। कॉवर्डिस का मतलब होता है क्या? कॉवर्डिस का मतलब होता है अ, डरपोक। ठीक है, और वो भी डरपोकपन जिसको बोलते हैं, डर। ठीक है, उसको बोलते हैं कायरपन, बोल सकते हैं आप।
कायरता बोल सकते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। कर्नल, कर्नल का मतलब होता है कि जो अपनी बॉडी से रिलेटेड हो उसको कर्नल बोलते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो आत्मा से रिलेटेड हो, ठीक है। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब जिसका भरोसा किया जा सके। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिसका भरोसा ना किया जा सके। अगला है डिमांड, डिमांड का मतलब होता है मांग होना। सप्लाई, सप्लाई का मतलब किसी चीज़ की सप्लाई करना, ठीक है। डीप, डीप का मतलब होता है गहरा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? छिछला, छिछले को इंग्लिश में बोलते हैं सैलो। डिमनिस, डिमनिस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा किसी चीज़ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है सुंदर। और सॉरी, डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल रफ हो, खुरदरा हो, उसको क्या कहेंगे? कोर्स कहते हैं। कोर्स भी बोल सकते हैं, रफ भी बोल सकते हैं, ROUGH। अगला डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो हो जंगली, जंगली वाइल्ड। जैसे डोमेस्टिक काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। और अगर लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है जो गतिज चलायमान हो, जो गति में रहे, उसको डायनामिक कहते हैं, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा जो बिल्कुल रुका रहे, उसको स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक। अगला है डल, डल का मतलब होता है बिल्कुल एकदम से बेकार, ठीक है। धुंधला या फिर जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल नीरसपन, उसको डल बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा जिसमें मतलब जो इंटरेस्टिंग हो, लिवली हो, ठीक है। डू का मतलब करना होता है, तो डू को अपोजिट करने के लिए अन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? अनडू हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना किसी काम को, तो इसका अपोजिट हो जाएगा देर में करना, मतलब डिले करना। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब हो जाए किसी चीज़ के लायक हो जाना। इनएलिजिबल का मतलब किसी चीज़ के लायक नहीं होना, ठीक है। फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। मतलब गुलामी का सेंस ये होता है कि गुलाम मतलब किसी के बंधन में रहना, ठीक है। फॉरेन, फॉरेन मतलब होता है विदेश। FOREIGN, फॉरेन, फॉरेन होता है विदेश। और अगर इसकी बात करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा अपना देश, देश को बोलते हैं नेटिव, ठीक है, नेटिव। ओके। अगला है फ्री, फ्री का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना, छोड़ देना। बाउंड, बाउंड का मतलब किसी चीज़ को बांध लेना, किसी को बांध लेना। गिल्टी, गिल्टी होता है जो अपराधी हो। इनोसेंट का मतलब जिसने कोई भी अपराध ना किया हो, बिल्कुल। अगला है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी। हैप्पीनेस मतलब खुशी। सैडनेस दुखी, दुख। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा, देखिए ये हमने कहा था डिस वर्ड लग जाना, इसका मतलब नेगेटिव हो जाए, तो ऑनर को नेगेटिव वर्ड में बदलने के लिए, इसका अपोजिट करने के लिए डिस लगा दीजिए, डिसऑनर हो जाएगा। अगला इसका एक और सेम हो जाएगा। अगला इनिशियल, इनिशियल का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना। फाइनल का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। और लेजी का मतलब होता है आलसी। अगला है इनफेडेलाइट, इनफेडेलाइट को देखिए ये तो बहुत ही फाइडेल, लाइट का मतलब होता है किसी लॉयल होना, मतलब किसी के प्रति वफादार। इनफेडेलाइट का मतलब होता है किसी से गद्दारी करना। फेडेलाइट का मतलब होता है ईमानदारी। अगला है नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को नकारना, ठीक है। लिम्पिड, लिम्पिड का होता है एनर्जेटिक, बहुत ही उत्साही। मडी का मतलब होता है बिल्कुल जिस सुस्ती हो जिस। मार, मार का मतलब होता है नष्ट करना किसी चीज़ को। और मेक हो जाएगा बनाना। मॉर्न, मॉर्न का मतलब हो जाता है लैमेंट, कल कराया था ये वर्ड। मॉर्न लैमेंट का मतलब होता है कि कराहना, ठीक है, रोना, विलाप करना। इसका अपोजिट हो जाएगा रिजॉइस। स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना। REJOICE हो जाएगा। अगला है माइट, माइट का मतलब होता है पावर, ठीक है। जैसे एक कहावत होती है द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, 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 इट विल बी स्वॉर्ड, ओके। जो वो माइट का मतलब होता है पावर, मतलब ताकत, ठीक है। फीबलनेस का मतलब होता है बिल्कुल जो कमज़ोर हो, फीबलेस। मंडेन का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब जो असाधारण हो,
ठीक है। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है माइल्ड का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। और हमको ये लग रहा है हार्श की स्पेलिंग गलत है, इट में बी, ओ चलो इसको स्किप करना, इसको अगले में कवर कर देंगे। ओबे, ओबे का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना। डिस ओबे का मतलब होता है नहीं मानना, किसी चीज़ को की आज्ञा नहीं मानना, किसी की आज्ञा नहीं मानना डिस ओबे। ओबे का मतलब आज्ञा मानना होता है। ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना। न्यू का मतलब नया। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसके आसपास देखा जा सके। अगला है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। और पेसिमिस्टिक का मतलब निराशावादी। मतलब ऑप्टिमिस्टिक वो इंसान होता है जो हर चीज़ में देखता है और उसको कहता है हाँ ये चीज़ पॉसिबल है, संभव है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशा रखता है हर चीज़ में। ऑफन का मतलब प्रायः हमेशा, जो चीज़ लगातार होती, कभी हमेशा ज़्यादातर हुआ करे वो ऑफन होता है। नेवर का मतलब जो चीज़ कभी नहीं। ओरल, कल ये वर्ड बताया था ओरल, वर्बल, ठीक है। ओरेटर, और इससे रिलेटेड एक लेक्चरर बताया था ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। रिटन का मतलब होता है लिखित। ओपन का मतलब होता है खुला हुआ। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद। ओके, ये नेक्स्ट है। प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब होता है जो बहुत ही कीमती हो। वर्दलेस, वर्दलेस क्या होता है जिस जो बिल्कुल ही जिसकी कोई कीमत नहीं हो। अब देखिए अगर यहाँ पे लेस हटा देंगे तो ये वर्थ जो बचा, वर्थ का मतलब होता है कीमती। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। और इस रेबेलियन का मतलब हो जाता है जो क्या हो, देशद्रोही हो, उसको क्या बोलेंगे, रेबेलियन बोलेंगे। REBELLION। परस्यूड, परस्यूड का मतलब होता है बढ़ाना। डिस्यूड का मतलब होता है कम करना, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अगला होता है प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब इनफ हो जो चीज़, उसको प्लेंटी बोलते हैं। स्कैर्सिटी का मतलब होता है कमी। अगला आ जाएगा प्रॉस्पेरिटी, ये एडवर्सिटी करा रखा है, डिस्ट्रेस भी करा रखा है। प्रोजनी, प्रोजनी का मतलब होता है जो पीढ़ी। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। पीढ़ी का मतलब जो मतलब बढ़ गई है आपकी प्रोजनी, उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, इसका अपोजिट हो जाए। क्वाइट का मतलब शांत। नॉइजी का मतलब शोरगुल या शोर से भरा हुआ, शोर शराबा। रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है उपद्रवी, ठीक है। रेडिकल का मतलब होता है उपद्रवी। और कंजर्वेटिव या फिर मॉडरेट का मतलब होता है जो बिल्कुल शांत रहे वो। रॉ, रॉ का मतलब होता है कच्चा। राइप का मतलब होता है पका हुआ। रेगुलर का मतलब होता है लगातार। इरेगुलर का मतलब होता है रुक रुक कर। अब देखिए इरेगुलर में, रेगुलर में IR लगा दिया, ये नेगेटिव बना दिया इसको। रिवार्ड, रिवार्ड का मतलब होता है किसी को इनाम देना, ठीक है। पनिशमेंट, किसी को क्या देना, सजा देना। रिवील, रिवील का मतलब होता है क्या, प्रदर्शित करना। कंसील, ये वर्ड आपको कल कराया था। कंसील का मतलब सील लगा दिया गया, मतलब उसको ढक दिया गया। रिवील का मतलब किसी चीज़ को दिखाया गया। कंसील का मतलब उसको ढक दिया गया। अगला है रिलायबल, जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे रिलाई किया जा सके। अनरिलायबल, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सके। रिगरस, रिगरस का मतलब होता है कठोर। और इसका अपोजिट ये भी देखिए, रिगरस को में अन लगा के इसे अनरिगरस कर दिया गया। सेन, सेन का मतलब होता है बहुत ही बुद्धिमान हो, ठीक है। इंसेन का मतलब होता है जो पागल हो, ठीक है, जिसमें बुद्धि नहीं। स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है चिकना। रफ का मतलब होता है खुरदरा। ट्रम्फ का मतलब होता है जीत। डिफीट का मतलब होता है हार। अशर्प का मतलब होता है किसी चीज़ का को जीत लेना। और सरेंडर का मतलब होता है क्या, किसी से सामने अपना सरेंडर कर देना। सरेंडर करने का सेंस ये होता है जब कोई हार जाता है तो सामने वो बोल देता है मैं हार गया, वो हार हार मान लेता अपनी, ठीक है। वैलर, वैलर का मतलब होता है बहादुरी। कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। अभी कावर्डिस का एक और भी नेगेटिव वो अपोजिट कराया था, वो आपको सोचना है कि वो क्या था। विर्च्यू, विर्च्यू का मतलब होता है आपके अंदर जो अच्छी आदतें हैं। वाइस, वाइस का मतलब जो आपके अंदर बुरी आदतें हैं। अब देखिए वाइस जो है, अब वाइस क्या होगा, ये वर्ड हमने आपको कल कराया था। वॉर का मतलब युद्ध होता है। पीस का मतलब शांति होती है। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है क्या, बिल्कुल ही असभ्य, ठीक है।
और वाइल्ड का मतलब एक और, इसका अपोजिट अगर कोई पूछे तो सिविलाइज्ड भी हो सकता है, और साथ ही साथ में एक हो सकता है डोमेस्टिक। लेकिन सिविलाइज्ड यहाँ पे वाइल्ड जो है वो जंगली के सेंस में नहीं है, यहाँ पे वाइल्ड है असभ्य के सेंस में, जिसको बिल्कुल सभ्यता ना हो, कोई तमीज़ नहीं हो, तो वो। ठीक है। अगला है रॉन्ग। रॉन्ग की स्पेलिंग RONG होगी, सॉरी WRONG होगी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? राइट। ये तो पता ही है। LA। LA का मतलब होता है झगड़ा शांत करना। ठीक है। एग्रीवेट। ठीक है। एग्रीवेट का होता मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना। यह एक्सरबेट। एक्सरबेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, लड़ाई झगड़े का। डिफेंस का मतलब होता है अपनी रक्षा करना। ऑफेंस का मतलब होता है किसी पे हमला करना। डिमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को गिराना। प्रमोट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना या एडवांस करना। ओके। सो ये 80 वर्ड्स हैं। इन ये आपको एक कॉपी पे, किसी भी कॉपी पे नोट कर लेना है। ठीक है। आप एक नोटबुक ही बना लीजिए, उस पे नोट करना है। उसके बाद में धीरे धीरे आप इनको रिवाइज करते रहना डेली बेसिस पे। ओके। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, एंड होप so you will like to help us, and thank you for watching the full video.